प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये शुक्लां ब्रह्मचार सार परमाद्या जगत व्यापिनी पीड़ा पुस्तक धारिणी भयदाम जाड्यान्धकारा हस्ते स्फटिकमालकां बिद्धति पद्मासने संस्थां वन्दे त्वां परम मोक्षमूलं गुरुकृपा ध्येयं सदा परघमनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रातपालभवाब्जपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सभी तालियों के साथ हमारे डॉक्टर साहब का सम्मान करें। ये ग्राम रजरापुरा से अभी प्रोग्राम यहीं के नाम से आए, बहुत अच्छे धार्मिक दयालु डॉक्टर साहब हैं और अभी पूरी समाज ये है रजरापुरा से है और भगवत कृपा से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा उनका। उनके कार्यक्रम का तो बनने नहीं है और भगवत कृपा से कारिशदेव महाराज की कृपा से उन्होंने सुना कि कथा चल रही तो दर्शन के लिए चले आए। ये सियाराम कुशवाहा ग्राम रजरापुरा बहुत अच्छे धार्मिक वृत्ति के मनुष्य हैं और भागवत में इनका जन्म जन्म मोह दीदियो श्री वृंदावन दास ब्रज 84 कोश की परिक्रमा जो देख ताके सुंदर सामने सब संकट हरने सुखी रहे संसार के सब दुखिया रहे न कोई दूध पूत धन धाम से जन जन के सुख हो। जय जय माता सरस्वती गौरी पुत्र गणेश जय जय संत समाज को जय जय भारत देश बरसाने की राधिका नंदगांव की श्याम जुगल चरण में लीलानंद की कोट कोट प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णनालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़द्दित बंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत अलवंत संत श्री प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज एवं जगत प्रसिद्ध जगत विख्यात जिनकी सारे जग में धर्म की ध्वजा फहरा रही हमारे कारिशदेव महाराज, हमारे भैरव बाबा जी, हमारी माता जी और हमारे प्रांगण में विराजे हुए सभी संतजन भक्तजन सभी ग्राम अंगथली निवासी क्षेत्रवासी और हमारे
अभी अभी ग्राम रजरापुरा से आई हुई सभी पटेल परिवार, सभी के चरणों में कोट कोट नमन है। मंचासीन हमारे ऑर्गन पर संगत कर रहे श्री मुकुट शर्मा जी दभोई, ढोलक पर संगत कर रहे हमारे हृदय जी जिला भिंड, और पैड पर संगत कर रहे हमारे श्री बंटी जी गोंधन, हमारे आचार्य जो श्रीमद् भागवत का बहुत सुचारू रूप से पूजन पाठ बहुत सुंदर सुचारू रूप से कर रहे हैं, और हमारे श्री परीक्षित जी महाराज सपत्नी और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारी बहन जी जो शिक्षक के पद पर अवे भी हैं, मैं बहन जी के चरणों में नमन करता हूं। और हमारे सभी कार्यकर्ता समथर से पधारे हुए हमारे ज्ञासी नन्ना जी और हमारे श्री राम नन्ना, हमारी ज्ञा प्रसाद जी, सभी को जो प्रांगण में बैठे हैं मंच से कोट कोट नमन है। प्यारे बंधुओं, आज कथा बोलिए भागवत भगवान की। आज कथा का चतुर्थ दिवस संपन्न चल रहा। पिछले दिवस हमारे सभी श्रोता भक्तों ने महाराज कारस जी के जन्म की बहुत सुंदर कथा सुनी, कारस जी के जन्म में बहुत सुंदर आनंद लिया। और प्यारे भक्तों, आज भगवान राम भगवान कृष्ण का प्रारंभ होगा, यहाँ जन्म होगा, तो सभी आनंद लेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये ग्राम अंथरी नहीं है, ये श्रीधाम वृंदावन बना हुआ है। तो आइए, भगवान कहते हैं संसार को हम नचाते हैं, लेकिन मुझे नचाने वाले कौन हैं? मुझे नचाने वाले होते हैं हमारे भक्त। मैं तो हूं भक्तन को दास, और दास मेरे मुकुटमणि। भगवान स्वयं कहते हैं भक्त तो मेरे मुकुटमणि होते हैं। ऐसे ही हमारे श्री बादाम सिंह भगवान के इतने निर्मल भक्त हैं कि इनकी भक्ति का कोई वर्णन नहीं हो सकता है। ये इन्हीं की कृपा है सब। तो देखिए, भगवान की वाणी है, भगवान स्वयं कहते हैं अरे नाना भाव नाना भात नचायो री भगतन ने मोको लोक लाज तजी नहीं काज मैंने बेकुंठ मिसरायो रायो नाना ते नचायो नी भगतन ने मोको नाना भक्तों के कारण लोग लाज भी भगवान त्याग देते हैं। लोग लाज तजी नहीं काज मन में कुंठौ बिसरायो ते नचायो नी भगतन ने मोको नाना
ध्यान देना, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है, भगवान को पुकारते हैं, भगवान वैकुंठ छोड़कर आते हैं। गज में पुकारो तब करण छोड़ धायो जाए, ग्राहे को संगारो सुन भक्त की पुकार। गज ने पुकारो, गरुड़ छोड़ के दौड़े, ग्राह का संहार किया और गज का उद्धार किया। गज ने पुकारो जब गरुड़ छोड़ धायो जाए, ग्राह को संहारो सुन भगत की पुकार। द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी मोए, आस से हारी जाओ किसके द्वार। सतयुग त्रेता द्वापर में ही नहीं, इस कलयुग में भी भगवान दौड़े। नरसिंह भगत का जो सामान्य सेठ बने, भात पहनाओ लाज राखी जन की। सामान्य सेठ बन के इसी कलयुग में तो आए हैं, कोई ज्यादा समय की बात नहीं। अरे नरसिंह भगत हित सामान्य सेठ बने, भात पहनाओ लाज राखी जन की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, है नको सुख धारो सुध भूलि तन की। इस प्रकार भक्तों की लाज के लिए भगवान सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, इस कलयुग में भी दौड़ कर आते हैं। नरसिंह भगत के लिए तो सामरिया सेठ बन के आ गए। नरसिंह भगत की तो कथा सुनी होगी आपने, जगत में ख्यात है नरसिंह की कथा।
ये बात संसार में आज भी प्रसिद्ध है। नरसी भगत हेत सामलिया सेठ बने। नरसी जी का भाग विश्व में प्रसिद्ध है, बहुत करुणा से भरा हुआ प्रसंग है। इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि भक्तों की चर्चा करने से अपना भी मन प्रसन्न होता है और भगवान को भी बहुत आनंद मिलता है। भक्त की चर्चा सुनने को भगवान सौ काम छोड़कर और देवताओं की बैठक भक्त का चरित्र सुनने के लिए वैकुंठ से भागते हैं। नरसी भक्त का जन्म सभी जानते हैं, गुजरात में, गुजरात के नगर जूनागढ़ में हुआ था। ये आज भी है। इसी जूनागढ़ में एक अच्छे संपन्न मेहता परिवार में इनका जन्म हुआ था। नरसी एक मेहता परिवार से इनका जन्म था। जूनागढ़ के रहने वाले दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था बंशीधर और छोटे भाई का नाम था नरसी। बंशीधर एक अच्छे खासे जिम्मेदार थे, लेकिन नरसी बहुत सीधे सच्चे थे। नरसी छोटे थे, बंशीधर बड़े थे। इनका विवाह हुआ। नरसी जी का एक बच्चा एक बच्ची होने के बाद पत्नी का स्वर्गवास हो गया और इन्हीं की बच्ची का नाम था रामा। रामा का विवाह सिरसागढ़ के एक मेहता परिवार में हुआ, जो बहुत संपन्न जिम्मेदार थे। बहुत बड़ा दहेज दिया गया और रामा अपनी ससुराल चली गई। तो बताते हैं कि रामा की शादी के बाद नरसी का लड़का भी शरीर छोड़ गया। अब तो बेचारे नरसी जी इस दुनिया में अकेले रह गए। इनकी जो भाभी थी वो बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। इनको घर में भोजन मिलना दुर्लभ होता था। भोजन करके मंदिर पर जाते, दिन भर कीर्तन गाते, संतों की सेवा करते, शाम को आते, भोजन करके सो जाते। बस यही इनका काम था। एक दिन नरसी के भैया भाभी ने सोचा, ये भाई तो है और आधी संपत्ति का ये हिस्सेदार है और ये आधा ले लेगा और संतों को खिला देगा, इसलिए इसको धक्के मारकर घर से निकाल दो। किसी ना किसी बहाने घर से बेदखल करो, निकालो इसे। इधर भैया भाभी दोनों प्लान बना रहे थे। इतने में नरसी जी मंदिर से कीर्तन करके आ गए। बोले, भाभी जी मुझे भोजन दो। भैया भाभी तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। एकदम नरसी पर टूट पड़े। जब भूख लगती है तो हमारी छाती पर आकर चढ़ता है। काम का समय होता है तो बाबन के पास जाकर गप्पे मारता है, कीर्तन गाता है। भूख लगती सो यहाँ पर आ जाता। चल यहाँ से। दो चार ठोकरें मारी और हवेली के बाहर निकल। खबरदार, आज के बाद कभी हवेली में प्रवेश मत करना। चल यहाँ से, तेरा कुछ नहीं है। तो भगवान की शरण में प्यारे भक्तों, जब जगत ठोकर मारता है तो भगवान की शरण में आता है भक्त। और जब वो राधा रानी की शरण में जाता है तो राधा रानी ठुकराए हुए भगत को अपने हृदय से लगा लेती है। हमारी राधा रानी सरकार का दरबार कैसा है, तो आइए थोड़ी झांकी देखें। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दुख दर्द मिटाए
दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। मेरे प्यारे बंधुओं, संसार नहीं रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर के प्याले अमृत के, भर के प्याले अमृत के यहाँ लो पिलाए। देना प्यारे बंधुओं, ये दो दरबार है हमारे कारसदेव महाराज का। पल पल में आसन रास भाई, दिन दिन घटती पल पल रहती। दुनिया जिसको ठुकरा देती वो गोद
प्यारे भक्तों, वो कृपा मई कहलाती है, रसिकों के मन को भाती है। दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, पलकों में बिठाए। ये दरबार ऐसा है, दुखियों के दुख दूर करने का दरबार है। और यही हाल विभीषण का हुआ था। जिस प्रकार नरसी को भगाया गया, इसी प्रकार विभीषण का हाल था। जब रावण ने भरी सभा में विभीषण को लात मारी, तो विभीषण को भी भगवान के श्री चरण दिखाई देने लगे थे। जब कहा था लाम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो, मैं रघुवीर शरण अबे जाओ देओ जन को। प्यारे भक्तों ध्यान देना, घटना कहाँ होती है ये कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं है। घटना मनुष्य को कहां लेकर आई है ये महत्व की बात है। नरसी ने झगड़ा नहीं किया, चुपचाप हवेली से बाहर निकल गए और जूनागढ़ के बाहर एक बहुत पुराना शिव जी का मंदिर था, उसी मंदिर के द्वार पर जा पड़े। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया पिया, भूखे पड़े रहे। अब देखो ये कलयुग की बात है। संतों के श्रीमुख से मैंने सुना है, चौथे दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु यदि एक गरीब के द्वार पर भी कोई अपरिचित व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो भी उसके भोजन पानी की वो व्यवस्था जरूर करता है। ये भारत की परंपराएं हैं। कोई अपरिचित अतिथि के रूप में आता है, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसका स्वागत करना चाहिए। आप तो जगत के पिता हो भगवान, आप समर्थ हो। एक बूढ़ा व्यक्ति आपके द्वार पर 3 दिन से पड़ा है, आपने कोई खबर नहीं ली। आप तो करुणावतार हो प्रभु, कर्पूर गौरम करुणावतार। अरे उससे पूछो तो सही, कुछ तो उसकी व्यवस्था करो स्वामी, 3 दिन से पड़ा है। सब भगवान शंकर तो यही चाहते थे कि माता जी तो कब है, पार्वती कहे तब हम आगे क्यों बढ़े, क्योंकि माता पार्वती भक्ति का प्रतीक है। जब भक्ति कृपा करती है तब भगवान कृपा करते हैं। जब तक भक्ति कृपा नहीं करती है, जब तक भगवान कृपा नहीं करते। कहते हैं भगवान शंकर प्रकट होकर नरसी से कहा, मांग लो क्या चाहते हो। नरसी ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो आप की जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दीजिए।
तो शंकर जी को तो सबसे प्रिय कौन है? बोलो श्याम सुंदर भगवान की। उनके तो सबसे प्रिय श्याम सुंदर हैं, वृंदावन बिहारी। तो कहते महाराज शंकर जी सीधे वृंदावन ले गए और निधिवन में जाके रास बिहारी भगवान के दर्शन कराए और जूनागढ़ में आकर एक पुराना गोपाल जी का मंदिर था, वहीं पर रख दिया, यहीं रहो तुम, यहीं पर तुम्हारी व्यवस्था हो, भगवान का कीर्तन करो, सब व्यवस्था हो। नरसिंह जी रोज कीर्तन करते, खूब सेवा पूजा करते, गांव की माता बहनें बड़े भाव से आटा दाल नरसिंह भगत को दे जाती। अब तो भंडारा बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते, प्रसाद पाते, जीवन लीला बढ़िया चलने लगी। इधर क्या हुआ? सिरसागढ़ में रामा की बेटी सयानी हो गई और मनसा सेठ उसकी शादी की तैयारी करने लगा। केवल 10-15 दिन बारात बात आनी थी। सोचने लगा रामा का पिता तो भिखमंगा हो गया, मंदिर पर रहता है, भीख मांग कर खाता है, वह क्या भात देगा? शादियों को लेके हमारे गांव में आएगा तमूड़ा खंजड़ी बजाएगा तो हमारी तो बहुत बदनामी होगी। गांव के लोग, हिती रिश्तेदार सब हंसी करेंगे। इधर मामा की सास, इधर रामा की सास रामा को बहुत परेशान करने लगी, तरह तरह की गालियां देती, कहती भिखमंगा की है, जाके बापनों का धरो, उस भिखमंगा को मेरे दरवाजे पर मत बुलाना। तब मनसा सेठ कहने लगा अगर नहीं बुलाया तो किसी दिन आएगा, मुझे उलाना देगा। मैं नहीं चाहता मेरे यहाँ आकर कोई भिखारी उलाना दे, इसलिए ऐसा पत्र भेजो कि पूरा पत्र पढ़ते मर जाए, ऐसा पत्र भेजो, हो सकता है बीच में ही प्राण छूट जाए पढ़ते पढ़ते। सास ने कहा हाँ बिल्कुल लिख दो, भिखमंगा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पुरोहित बुलाया, आंगन में कुर्सी डाल दी। पुरोहित बोले कहिए सेठ जी कैसे याद किया? मनसा सेठ कहने लगा महाराज ये भात की पत्र का लिखना है। और बेचारी रामा एक कमरे की ओट में सब सुन रही थी। बताइए क्या क्या लिखना? प्यारी भक्तों, ऐसा भात लिखाया जा रहा जैसे कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही है। सोने के हार, चांदी के बर्तन, इतनी मेवा, इतना मिष्ठान, इतने खिलौने, हीरा मोतियां, सर्पियों की थैली, सारे गांव को बांटने को रेशमी के थान, हजारों साड़ी, इतना मिर्च, इतना मसाला, जोरे पटोरे, हिरन के हार। और रामा की सास मुस्कुराती हुई बोली एक चीज हमारी तरफ से और लिख। बोले क्या? बोले एक सोने का सिल्लोड़ा और लिख। वो भी रामा के पिता से मजाक उड़ाने में कम नहीं थी, वो भी आनंद ले रही अपने समधी का। रामा से बहुत ईर्षा करती थी, कहती थी गरीब की है, भुखमरा की है, क्या लाएगा भिखमंगा। रामा की सास को अपने वैभव पर, अपने धन पर बहुत घमंड था। 1 महीना से रामा का दिल दुखाती आ रही थी। किसी का दिल दुखाना वो सीधा भगवान पर जाता है। इधर बहुत बड़ी सूची बनाई जा रही है। और प्यारी भक्तों, मैं निवेदन कर रहा हूं, ध्यान देना, पद और मद ये दोनों सगे भाई हैं। पद और मद, पैसे का मद और पद का मद ये बहुत विचित्र होता है। जिसको धन का मद हो जाता है वो अंधा हो जाता है, फिर उसे कोई गरीब भूखा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसको पद का मद हो जाता है। और जिसको पद का मद होता है वो बहरा हो जाता है। किसी गरीब दर्दी का उसे दर्द की पुकार सुनाई नहीं देती है, किसी गरीब की दर्द भरी आवाज उसको सुनाई नहीं देती है। मनसा सेठ को पत्नी सहित इतना मद है कि खिलखिला खिलखिला कर पत्र लिखवा रहे, खिलखिला हंस हंस के। इनको ये मालूम नहीं, बेचारा गरीब साधु जिसके पास रोटी तक की व्यवस्था नहीं, वो इतना सामान कहां से लाएगा।
क्यों पत्र लिखते? तो पत्र पढ़ते पढ़ते बीच ही में प्राण छोड़। वो तो कहता हमारे पास तो बहुत है, मुझे क्या लेना देना रिश्तेदारों से ये होता है धन का मद। असको जन्मो है जग माही और प्रभुता पाए ताय मन नाही। लेकिन एक कोठे के में किरवार की ओट में बैठी एक गरीब की बिटिया रामा सब सुन रही थी। धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी, आंसू ढार ढार कर रोती है। बेचारी कुछ नहीं कह सकती, सोचती है हमारा पिता क्या कहेगा। रामा तूने भी नहीं समझाया अपने ससुर को, इतना पत्र लिखवा दिया। कमरे में बेहोश पड़ी है और रामा का पति जब कमरे में जाता है तो वो चरणों में गिर पड़ती। स्वामी मेरे पिता के प्राण इस झोली में डाल दो, मेरे पिता के प्राण बचा लो, गरीब है बेचारा, पत्र पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, मेरे गरीब पिता की लाज बचा लो। मैं तो रात भर ऐसे तुम्हारे चरणों को पकड़े रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। स्वामी मेरी लाज बचाइए। स्वामी मेरा बूढ़ा बाप गरीबी का जीवन जी रहा, 22 वर्ष का मैं हो गई, मैंने उसका अभी तक मुंह नहीं देखा, क्योंकि विवाह के बाद रामा को जान नहीं दिया था। माँ तो मर गई थी, लेकिन रामा को ये भी पता नहीं था कि मेरा भाई भी चला गया। कोई पता नहीं था रामा को। पत्र तो आया था लेकिन उन दुष्टों ने रामा को बताया नहीं था, इसलिए रामा को मालूम नहीं था। कहती है स्वामी ये पत्र वहां मत भेजो, मैं स्वयं जाऊंगी, भात की रस्म पूरी कर आऊंगी, आप चिंता मत करो। आपको अपनी नाक ऊंची करनी है, आपको अपनी शहर में जय जयकार करनी है, तो मेरा सारा ट्रंक, मेरा सारा जीवन लौकर सब बेच दो और गहने कपड़े सब लुटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वामी। मैं तो तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर तुम्हारे घर के बर्तन मांजती रहूं, नौकरानी की तरह जीवन बिताऊंगी, लेकिन ये पत्र मायके में मत भेजो। मेरा बाप पढ़ नहीं पाएगा और प्राण छोड़ देगा। कम से कम मेरे मायके के दीपक को तो बचा रहने दो, जिसके आधार पर मैं कभी कभी जाने की इच्छा भी तो कर लूंगी। बिना बाप के मायके में मुझे कौन बुलाएगा? हमको माँ होती तो माँ बुला लेती, बाप होता तो बाप बुला लेता। भैया भाभी का कोई भरोसा नहीं, बुलाए या न बुलाए। मेरे भाई बहन ये तो सभी जानते हैं कि ससुराल में बैठी बेटी बाप के लिए बहुत रोया करती है, पिता की चिंता करती रहती, मेरा पिता स्वस्थ रहे, मेरा अच्छे से रहे। इसका कारण है ध्यान देना। मैं माताओं से कहता हूं, हमेशा जहां 10-10, 5-5 हजार माताएं बैठती हैं, वहां इस बात को मैं कहता हूं। अभी रजरपुरा में कम से कम 5,000 माताएं बैठती थी, तो मैं कहता हूं मायका जो होता है, बोले कहां जा रहे? बोले मायके जा रहे। मायके क्या मायका मां के कारण होता है? बोलो। और मैं तो ये कहूंगा मायका मां के कारण नहीं, बल्कि मायका तो पिता के कारण होता है। पिता के कारण से माना जाता है। जब तक बेटी का पिता जिंदा होता है तब तक बेटी सीना तान कर अधिकार पूर्वक मायके जा सकती है, कोई रोक टोक करने वाला साहस नहीं करता। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद क्योंकि माँ की भैया भाभी के अधीन हो जाती है, तो मायका फिर भैया भाभी की इच्छा से मिलता है, अधिकार पूर्वक नहीं मिलता। इसलिए आपने देखे होंगे प्रसंग, जब किसी बेटी की मां की मृत्यु होती है, बेटी रोती तो है पर अपने को संभाल लेती है। लेकिन जब समाचार मिलता है कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी पधार गए, तो इतना रोती है, इतना रोती है। और जब वो फेरे को जाती है तो दहाड़ मारती आती है, हाय हाय करती आती है, और सबसे पहले जाकर के मुक्त द्वार की देहरी पर पछाड़ खा के गिर पड़ती है।
और बहुत देर तक पड़ी रहती है। क्यों? कहती है अब ये देहरी मेरे लिए पराई हो गई, इसमें अब स्वेच्छा से नहीं आ सकती, इसलिए बाप के लिए बेटी बहुत रोया करती है। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, मायका बेटी को मां के वजह से नहीं होता है, मायका तो बेटी को बाप के वजह से होता है, जहां बेधड़क होकर के बेटी जाती है। और इधर क्या हुआ, बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, और वो पत्र जो है एक नाई को बुला करके जूनागढ़ में भिजवा ही दिया। और नाई जो पत्र लेकर जैसे ही मनसा सेठ के द्वारा पहुंचा, मनसा सेठ से कहा, बंशीधर सेठ से कहा, भैया ये पत्र तुम्हारे समधी साहब का आया है सिरसागढ़ से, तुम्हारी नातन का विवाह है। बंशीधर ने उस नाई को फटकार कर भगा दिया, चल यहां से, हमारी कोई नातन नहीं है, यहाँ कोई नरसी भक्सी नहीं है, भग यहां से। बेचारा नाई लौट कर आया, इधर उधर घूम रहा, रास्ता बताने को कोई नहीं, बेचारा नाई परेशान हो गया जूनागढ़ में। भगवान द्वारका नाथ एक बूढ़े सज्जन का भेष बनाकर आ गए, भैया बहुत परेशान से लग रहे, कहाँ जाना है? बोले नरसी के यहाँ जाना है, आओ मेरे साथ। गांव से बाहर निकले, बोले देखो वो मंदिर बना है गोपाल जी का, वो द्वार पर बैठे कीर्तन गा रहे, वही नरसी। नाई बोला महाराज वो तो पहले बहुत बड़े सेठ थे, ये तो कोई खंजड़िया बाबा सा लग रहा। भगवान बोले भैया वो वास्तव में बड़े सेठ हैं, लेकिन अब तो वे बाबा हो गए, यही नरसी सेठ। भगवान अंतर ध्यान हो गए। नाई मंदिर में पहुंचा, प्रणाम किया, पत्र का देकर कहा महाराज मैं सिरसागढ़ से आया हूं, मुझे मनसा सेठ ने भेजा है, रामा की बेटी की शादी है, आपको भात लेकर जाना है। पत्र का लेकर नरसी ने भगवान के चरणों में रहे। अब तो नरसी को चिंता हो गई, बेचारा भूखा प्यासा सिरसागढ़ से आया, आज खाने को कुछ भी नहीं है। बोले भैया जी आप जब तक स्नान करो मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। नरसी जी एक किसान के खेत में से एक भतुआ तोड़ कर लाए, भतुआ खाली सिद्ध कर लिया, नमक डालने की भी व्यवस्था नहीं है, नमक भी नहीं है। बिना नमक का भतुआ थाली में परोस कर, जिसमें नमक तही तुलसी का दल डाल दिया और ठाकुर जी को अर्पित करके कहने लगे। और इधर क्या हुआ, जब नरसी भतुआ लेने गए थे तो ठाकुर जी ने लीला रच दी। रुक्मणी जी से कहा देवी जल्दी 56 प्रकार का भोग लगाकर तैयार करो, थान लगा दो। बोली किसके लिए? बोले हमारे भक्त के द्वार पर नाई भूखा बैठा है, अगर हम नहीं जाएंगे तो भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी। भगवान ने 56 भोग का थाल दिया, मुनीम का भेष बना करके मंदिर में प्रकट हो गए। नाई सो रहा था, सोते हुए जीव को या तो कोई संत जगाता है या भगवंत जगाते हैं। आज भगवान जगा रहे, भैया नाई साहब उठो भोजन करो। उठकर देखा तो भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं, इतनी सुंदर झांकी है। मुनीम के भेष में खड़े भगवान। माफी मांगी, भैया नाई साहब क्षमा करो, थोड़ी प्रसाद बनाने में देर हो गई, आप भूखे हो, पहले भोजन पालो। जैसे ही सोने का थाल देखा, 56 प्रकार के भोजन, जिसने सुना भी ना हो कभी, जिसमें बहारें आ रही, सुगंधें आ रही, नाई का मन देख करके प्रसन्न हो गया। भोजन पाने लगे और भगवान पंखा करने लगे नाई। लेकिन ध्यान देना मेरे प्यारे भक्तों, ये सेवा नरसी के भजन की हो रही है, ये सेवा किसी भिखमंगे की नहीं है, ये तो नरसी के भजन की सेवा हो रही। भगत के बस में है भगवान।
नाई ने भोजन किया और एक थैली भर के भगवान ने मोहरें दे दी। ये नाई साहब, ये आपकी विदाई है। हमारे सेठ जी तो रुपया छूते नहीं है, इसलिए मुझे भेजा है। आजकल लेन देन का सारा काम हम ही करते हैं, हम उनके मुनीब हैं। मुनीब के ऊपर सब छोड़ दिया। ये अपनी भेंट लीजिए, मनसा सेठ से कहना अपनी तैयारी करें, मैं भात लेकर अवश्य आऊंगा, ये भी कहती है। और आप नाराज ना हो तो एक बात और कह दी। नाई बोले कहिए। बोले ये जो हमारे बर्तन हैं सोने चांदी हीरा मोतियों के, हमारे सेठ जी की तरफ से सेवा चलती है। जो बर्तन एक बार चौके से निकल जाते हैं हम उनको दोबारा चौके में नहीं रखते। आपको परेशानी ना हो तो ये बर्तन भी लेते जाइए। बर्तन, कंचन के थाल, कंचन के लोटा देखकर नाई तो गदगद हो गया। बोले धन, ऐसी दक्षिणा न कभी मिली और न कभी देखी। बांध लें पिछोरा में जल्दी, पलट न जावे। बोले ठीक है सरकार, बहुत बड़ी कृपा की आपने। भगवान तो चले गए और नाई खर्राटे से सो गए। महाराज इधर क्या हुआ, संकोच में डूबे। बथुआ का थाल लेकर नरसिंह जी आए, जगाया, भैया भूखे हो थोड़ा भोजन पालो। उन्हें क्या मालूम था नरसिंह को, थोड़ा भोजन पालो भैया तुम भूखे हो। जगकर बोला नहीं सेठ जी, पेट पे हाथ फिर गए। बोले पेट बहुत भरा है, मुझे थोड़ा आराम करने दो। नरसिंह जी ने कहा शायद गरीबी देखकर तो नहीं कर रहे हो। बोले भैया कोई बात नहीं, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, थोड़ा इसको पा लीजिए फिर सो जाओ। नाई उठकर बोला कैसी बातें करते हो सेठ जी, अरे अभी तो मैंने भोजन किया है। भोजन? बोले हाँ भोजन। बोले और क्या, कहां से कर लिया भोजन? अरे सेठ जी आपका मुनीम आया था, आपने भेजा था, सो अभी 56 भोग करा के गया। पर्स निकाल कर बोला देखो ये दक्षिणा में मोहर दे गए और बर्तन भी दे गए। देखो महाराज, कंचन के थाल नरसिंह ने देखे तो वो हाथ में बथुआ का थाल लिए थे, वो छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और नेत्रों से आंसुओं की धारा में। कोई नहीं, मेरे द्वार का नाथ के सिवाय कोई नहीं हो सकता। मेरी लाज को रखने वाले द्वार का नाथ के सिवाय कोई नहीं है। नौकर बन के आए। नरसिंह जी ने नाई को विदा किया। बोले मेरी बिटिया से कह देना तेरे बाप के पास लेने देने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अवश्य आऊंगा। एक बार इन बूढ़ी आंखों से अपनी बेटी को जरूर देखे आऊंगा। और नाई चल के सिरसागढ़ में आ गया। इधर क्या हुआ, भात की पत्रिका लेकर नरसिंह जी भैया के घर गए, बंशीधर के यहाँ। भाभी भैया ने फटकार कर भगा दिया, हट यहां से, परिवार से कोई नहीं जाएगा तेरा साथ। सब रिश्तेदार के यहाँ गए, फटकार के भगा दिया। कह दिया जाओ अपने भाई बाबा के पास, बाबाओं के पास ज्यादा रहते हो तो। सबकी फटकार खा करके नरसिंह आए और गोविंद के चरणों में साष्टांग पत्रिका भगवान के चरणों में रख दी और रो रो करके नरसिंह कहने लगे गोविंद ये बात मेरी बेटी का ना है, ये बात तेरी बेटी का है, तू जाने तेरा काम जाने। जाएगी लाज तिहारी गोविंद मेरो कछु नाय बिगड़े गो। दुनिया जानती है नरसिंह गोविंद का हो चुका। मैं तो आपके चरणों में सिर्फ अर्जी लगा सकता हूं भगवान, और मर्जी तो आपकी है प्रभु। आप पतित पावन हो। नरसिंह रो रो कर पुकारने लगे, अर्जी हमारी, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन माँ के बिहारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी।
पूरी रात बीत गई, कीर्तन गाते गाते कहते मेरी बेटी की प्रतिज्ञा रख लो। कोई साथ चलने को तैयार नहीं। भगवान, एक सूरदास जी का आश्रम था, नरसी गए उस आश्रम पर, बाबा मेरी बेटी रामा के यहाँ चलना है, सरसागढ़ मेरी बेटी की आशीर्वाद देने चलना है। सूरदास जी बोले चलवे को तो सब तैयार है भैया, लेकिन ना तो कोई अंधरा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बिना साधन के कोई नहीं जा सकता। बोलिए बाके बिहारी लाल की। देखो भगवत कृपा से रजरापुरा से श्रीमद् भागवत के परीक्षक जी महाराज, श्री देव सिंह जी महाराज और उनकी पत्नी कमला बेटी और हमारे गुरु भाई श्री दयानंद जी महाराज, एक बार दयानंद जी महाराज का जयकारा लगाइए। बोलिए दयानंद महाराज की। बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे अवसर पर ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन मिलना एक पुनीत होता है। तो कहने लगे भैया हम लोग जो है बिना बैलगाड़ी के नहीं जा सकते हैं, आप ही चले जाओ, बात कर आओ। नरसिंह बोले नहीं नहीं महाराज, सबको चलना पड़ेगा। एक किसान के पास गए, किसान उनका मित्र था, बोले भैया बैलगाड़ी दे दो। बोले महाराज बैलगाड़ी तो आप ही की है, खूब ले जाओ, लेकिन बैल नेठम बूढ़े हैं और गाड़ी बिल्कुल टूटी सड़ी है। बोला केवल हड्डियों के ढांचे हैं बेला। बोले चिंता मत करो, गाड़ी नेके खड़ी कर दो तुम। अंधे लूले लंगड़े तमुड़ा खंजड़ी लेकर सब बैठ गए और नरसी गाड़ी हाँक रहे, गोविंद का नाम लेते जा रहे। जूनागढ़ से रवाना हो गए और सिरसागढ़ के लिए गाड़ी हाँक दी। प्यारे भक्तों, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। और जैसे ही जूनागढ़ से 10-5 किलोमीटर बाहर निकले, रास्ते में एक बहुत गहरा गड्ढा आया, धड़ाम से गाड़ी उसमें फंस गई और दोनों बैल बैठ गए, गाड़ी फंस गई। अब देखो आप, कर बांध बूंद तैयार सुमर कर तार बने आगे अरे बदिया नहीं मारे पाँव रे के हट रही है पाछे को। बदिया नहीं मारे पाँव रे के हट रही है पाछे को। रस्ता में दुनिया हसत देखवाने को, रस्ता में दुनिया हसत देखवाने को। बांध बूंद के गाड़ी, बांध बूंद का गाड़ी जैसे तैयार करी, लेकिन बैल आगे को पाँव नहीं दे रहे और क्या कर रहे, हरे कोई राधा कृष्ण पुकारे, हे भगवान हरे कोई राधा कृष्ण उच्चारे, सब लगा लगा के हारे। कोई राधा कृष्ण पुकारे, सब लगा लगा के हारे। कोई बैठ गए मन मारे, कोई बैठ गए मन मारे, कोई बैठ गए मन मारे। बदिया नहीं मारे
के हट रही है पाछे को, भजिया नहीं मारे पाँव के हट रही है पाछे को। अब तो परेशान होकर सब बैठ गए। अंधे बूढ़े साधु कह लगे भैया नरसिंह, सांवरिया के सिवाय कोई गाड़ी चला नहीं सकता। नरसिंह बोले भैया तुम तंबूरा खंजरी उठाए लो। तब तो भगवान का भजन शुरू हो गया। सो महाराज सबने तंबूरा खंजरी उठा ली और कीर्तन करने लगे। क्या कीर्तन? लेत गाड़ी अड़ी मोटर व्यस्तता पड़ी बंसी वारे, लेत गाड़ी अड़ी मोटर व्यस्तता पड़ी बंसी वारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। जैसे ही कीर्तन हुआ, खंजरी तंबूरा बजे तो क्या हुआ देखें आप। अरे बूढ़े से ब्राह्मण बने आए रे, लटक नहीं जिनके दाढ़ी। बूढ़े से ब्राह्मण आए रे, लटक नहीं जिनके दाढ़ी। बूढ़े से ब्राह्मण बन के आ गए, इनकी दाढ़ी लटक रही। क्या कहने लगे? तुम संत महात्मा हाँक न जानो बिल्कुल गाड़ी, तुम संत महात्मा हाँक न जानो बिल्कुल गाड़ी। भगवान कहने लगे महाराज इन बैलन को कछु नाय दोष, महाराज दोष इन बैलन को कछु नाय। अरे तुमने गाड़ी बाबा कबहू हाँकी है हटनाय, अरे तुमने बाबा गाड़ी कबहू हाँकी है के नाय। महाराज दोषीन बैलन को कछु नाय, अरे तुमने गाड़ी बाबा कबहू हाँकी है हटनाय, अरे तुमने बाबा गाड़ी कबहू हाँकी है हटनाय। मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी, बूढ़े से
सरकार की। बूढ़े से ब्राह्मण बन के आ गए और कहने लगे, महात्माओं तुमने कब गाड़ी हाँकी है, रुक जाओ। जब भगवान ने बैलों के कान में फूंक मारी तो बैला बूढ़े से जवान हो गए, एकदम कान फड़फड़ा के जवान हो गए बैल। नरसिंह ने कहा, महाराज तुम तो बहुत होशियार मालूम पड़ते हो, क्या कोई गाड़ी आड़ी सुधारना जानते हो? बैला तो तुमने ठीक कर दिए, लेकिन गाड़ी तो टूटी पड़ी है। बोली चिंता नहीं करो, भगवान ने गाड़ी से हाथ लगाया, गाड़ी तुरंत नई बन जाती है। भगवान बोले, अच्छा ये बताओ, ये तो सब ठीक हो गया, लेकिन आपको किधर जाना है? भगवान बोले, भैया हमें सिरसागढ़ जाना है। उन्हीं वही गांव का नाम बताओ। बोले एक बात बताओ महाराज, तुम गाड़ी वाड़ी हाथ लेते हो कि नहीं? महाराज जैसे ही नरसिंह ने कहा कि गाड़ी हाँकनी आती है कि नहीं, भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया, अर्जुन का रथ याद आ गया। बोले हाँ बाबा, बहुत वर्ष पहले एक राजा का रथ हाँका करता था, बहुत दिन हो गए, लेकिन चलो देखते हैं। और भगवान ने बैठकर जैसे ही डोर हाथ में ली, बोले बाबा बैठ जाओ जल्दी, ना तो गिर पड़ो, हम कोई जिम्मेवार नहीं। सब लोग बैठ गए। प्यारे भक्तों, जिसके जीवन की डोर द्वारका नाथ के हाथ में आ जाए, द्वारका नाथ संभाल ले, उसके जीवन की गाड़ी दौड़ती जाएगी, उसे कौन रोक सकता है? गाड़ी चली जा रही है और नरसिंह का भजन चल रहा है। तो आइए मेरे भाई बहन, हम और आप भी गाते चले। नरसिंह का भाव देखिए क्या गाते हैं। तेरे भरोसा मेरी गाड़ी, तेरे भरोसा मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसा मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नरसिंह भगत कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। भगवान छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, अरे जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीवन के अधिकारी, ओ जीवन के अधिकारी, तू जाने तेरा काम जाने।
मेरे प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर प्रार्थना चल रही है। नरसिंह जी कहते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब पद भजन करो दिन राति। मैं तो आया शरण तुम्हारी, मैं तो आया शरण तुम्हारी, तू जान तेरा नाम जाने, मैं तो आया सामरिया सरकार की। आगे एक गांव आया। भगवान बोले, बाबा मेरा गांव तो आ गया, अब आप चले जाना। गाड़ी से उतरकर खड़े हो गए। बोले, भैया मेरी मजदूरी दे दो। बोले, मजदूरी? बोले, हाँ। बोले, मजदूरी हम कहां से देंगे, हम तो साधु हैं, फक्कड़ हैं, हमारे पास क्या मजदूरी रखी, आशीर्वाद जरूर दे देंगे। अरे बाबा, आशीर्वाद से काम नहीं चलता, तुम तो कहीं से भी लाओ, भीख मांग कर लाओ, मुझे मजदूरी दो। भगवान कैसी परीक्षा देते हैं भक्तों। मैं अपने बच्चों को क्या खिला दूंगा, तुम तो भीख मांग लोगे। मेरा नाम छलिया है, छलिया। मेरे तो पैसे चाहिए, और नहीं तो तुम्हारी बैलगाड़ी ले लेंगे, बैलगाड़ी छोड़े जाओ। नरसिंह बोले, यार इतना क्यों अटका रहा। भगवान बोले, मेरा तो काम ही है जीव को अटकाना, अटकाने का काम है और उलझाने का भी काम है। मैं अटकाता भी हूँ, निकालता भी हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए। अरे भाई मुझे तरस, अरे भाई तुझे तरस नहीं आ रही मेरे को देख करके, मेरी गरीबी देख कर?